मैं हूं डॉक्टर महमूद शेख। आज हम आवर स्टूडियो में मौजूद हैं और इस वक्त हम डेरा गाजी खान PP 288 में होने वाले जो इंतखाबात हैं, ज़िमनी इलेक्शन है, उसके हवाले से जो है खैर इंतखाबात का जो मरहला था वो तो बड़ा ही खुश असलूबी से तय हुआ, लेकिन कुछ मामूली नौइयत के वाक़यात वहाँ पर देखने को मिले जिसमें छोटे छोटे लड़ाई झगड़े, तो ये मामूल की बात होती है। इस तरह के जो वाक़यात हैं इनका होना जो है ये मामूली बात होती है। तो हम इस सिलसिले में अब इसके इलेक्शन के जो असरात हैं वो क्या मुरतब होंगे और पंजाब हुकूमत क्या इन इंतखाबात के नतीजे में मुस्तहकम हो पाएगी, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वज़ीर आला बनाने में कामयाब हो सकेगी, इस तरह के कुछ सवालात हैं। आज हम उन पर जो है ना तबसरा करेंगे, बातचीत करेंगे। तो मैं इस वक्त मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में अलहाज शेख मोहम्मद कामरान साहब, डेरा गाजी खान की सियासी और समाजी शख्सियत हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि इस अपने तज्ज़िये में गैर जानिबदाराना जो है ना हम आवाम को आगाही दें कि किस तरह से इलेक्शन हुए और इंतज़ामिया का क्या किरदार रहा और धांधली के जो इल्ज़ामात थे उस पर कहाँ तक उनमें सदाकत रही। तो इस सिलसिले में मैं अलहाज शेख मोहम्मद कामरान साहब से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने जो है तज़्ज़िये के बारे में हमें आगाह करेंगे। तो मैं इस वक्त शेख कामरान साहब, आप ये बताएं कि डेरा गाजी खान 288 में जो इलेक्शन हुए हैं आज, आप किस नज़र से देख रहे हैं कि किसकी जीत यकीनी हो सकती है और इसके जो है असरात वो क्या मुरतब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इलेक्शन कमीशन का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने इंतज़ामात मुकम्मल किए अपनी पुलिस महकमे का। जी कामरान साहब, मैं इलेक्शन कमीशन का बेहद मशकूर हूँ जिन्होंने इस पूरे इंतज़ामात को बहुत ही अच्छे तरीके से मौजू को बयान किया और पुलिस एहलकार, रेंजर एहलकार, जितने भी हमारे फोर्सेस सिक्योरिटीज मौजूद हैं, उन्होंने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है। कोई भी यहाँ पर धांधली के कोई सबूत नहीं मिले गए हैं 288 में और आवाम की बड़ी तादाद निकली है वोट डालने के लिए और इंशाल्लाह 288 का जो रिजल्ट आएगा वो सब आपके सामने होगा सर, इंशाल्लाह। आप क्या उम्मीद रखते हैं कि इन इंतखाबात के नतीजे में इस वक्त इंतखाबी मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है और उस पर जो हमारे उम्मीदवार थे बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सरदार सैफुद्दीन खान खोसा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सरदार अब्दुल कादिर खान खोसा थे, तो आप जबकि TLP के भी उम्मीदवार थे, हाफिज इरफानुल्लाह साहब भी मौजूद थे, तो आप क्या देखते हैं कि जो इसका जो टर्न आउट रहा है इलेक्शन का, क्योंकि वहाँ कुछ बारिशें भी हुई हैं, कुछ इलाकों में बारिश भी रही, तो ये कितनी तादाद में लोग निकले हैं और मकसद है कौन उम्मीदवार कामयाब होने का इम्कान है किसके? अभी कुछ लम्हों की बात है, अभी नताइज आ जाएंगे। लोगों की बहुत बड़ी तादाद निकली है अपने अपने उम्मीदवार को वोट डालने के लिए। अब्दुल कादिर खोसा साहब जो कि एक बहुत ही न्याय आपके सामने है, अब्दुल कादिर खोसे का जो एक पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं, सैफुद्दीन खोसे साहब के वाली साहब को, जुल्फ़िकार खोसे साहब को उनके वाली साहब मोहसिन अता खान ने पहले भी हरा चुके हैं। इंशाल्लाह आपको देखेंगे कादिर खान खोसा इंशाल्लाह अक्सरियत से कामयाब होंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, आपका कहना है कि कादिर खान खोसा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये सीट विन कर जाएगी? इंशाल्लाह विन कर जाएगी और अल्लाह के हुक्म से बहुत ही माज़म के साथ जीतेगी। नहीं, इसके जो पंजाब की सियासत पर असरात मुरतब होंगे। वज़ीर आला को इस वक्त जो है तकरीबन 10 से 12 अरकान सूबाई असम्बली की ज़रूरत है और पंजाब के तकरीबन 20 हलकों में इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मतलूबा जो तादाद है जो वज़ीर आला के इंतखाब के लिए दरकार है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन इंतखाबात में हासिल कर पाएगी?
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 14-15 सीटें आराम से निकाल लेगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हर जगह आपको पता चलेगा इंशाल्लाह कि शेर ही शेर है हर जगह। 15-14 सीटें आराम से इंशाल्लाह निकल जाएंगी। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि वो 16 नशिस्तें लेने में कामयाब हो जाएंगे। दावे तो बड़े बड़े करते हैं, रिजल्ट अभी आपके सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। पंजाब हमेशा से आपको पता है नून लीग का गढ़ रहा है, शेर ही शेर होगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो ये सूरत हाल हम देख रहे हैं ज़मीनी इंतखाबात, शेख कामरान साहब, हम आखिर में जो है ना आपसे ये सवाल करेंगे कि जो ये इंतखाबात हुए हैं इसके बाद जिस तरह इलाकाई दुश्मनियां हैं, हमारा जो मकसद है ये पीपी 288 का हल्का है, ये कबायली एक हल्का है, उस हल्के में दुश्मनियां, लड़ाई झगड़े, तो इस सिलसिले में जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं आप उनको कोई क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही पैगाम देना चाहूँगा, 288 का इलाका हो या पूरे पाकिस्तान में ये जो 20 लिस्टों पे इलेक्शन हो रहे हैं, जिसका भी कारकुन हो पुरअमन तरीके से रहे, कोई लड़ाई कोई झगड़ा वगैरह ना करे। जैसे भी रिजल्ट आए, नून लीग के हक में आए, पीटीआई के हक में आए, उसको दिल से कबूल करें, कोई शर अंसर से बच के रहे, किसी के भी बातों में ना आए। क्या जीतने वाला उम्मीदवार लोगों के दुख दर्द, उनके मसाइल, उनकी जो परेशानियां हैं उनको हल कर पाएगा? इंशाल्लाह लोगों को तो उम्मीद होती है अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह नून लीग की जैसे ही हुकूमत आ रही है, मियां हमजा शहबाज जैसे ही हल्फ उठा रहे हैं दोबारा 22 तारीख को, इंशाल्लाह पंजाब इंशाल्लाह मजबूत होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा।